एक वन स्टॉप सेंटर जैसी व्यवस्था अपने गांव में हमने दे रखी है हुँ, कि जिस कुर्सी पे आप हैं हुँ। तो निर्णय भी आपके ही होंगे। ये तो लोगों के बीच गई, अभी अपने कार्य से आप संतुष्ट हैं? सिर्फ नाली सड़क खड़ंजा तक सीमित ना रहकर हुँ, एक उनके मन के ऊपर हुँ, कि हुँ, विकसित मन कैसे होना चाहिए या विकसित विचार कैसे होने चाहिए उस हुँ। पर ज्यादा काम किया। नाम लेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या कहेंगे उनके बारे में? अखिलेश यादव? टीपू और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसको खुल के कहना हुँ, तो हुँ। कोई गलत बात नहीं है। नेता हम ही हैं कल के। आज इस विशेष प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं संयोगिता सिंह चौहान, जो कि अटारी गाँव की प्रधान भी हैं और माल ब्लॉक की प्रधान संघ की अध्यक्ष भी हैं। एक प्रश्न जो मेरे मन में आता है कि एमबीए करने के बाद प्लेसमेंट का सोचता है व्यक्ति कि वो कंपनी कोई आएगी, उसमें प्लेसमेंट हो जाएगा। ऐसे में एमबीए करने के बाद नेता बनने का मन क्यों बन गया? कब बन गया? ऐसा विचार कभी भी मन में नहीं था कि नेता बनेंगे। हुँ, पर एमबीए करने के बाद हमने फोक्सवैगन और आइडिया जैसी कंपनियों में इंटर्नशिप भी करी। अच्छा, काम भी और किया उसमें। जी, हुँ, और समाज सेवा करते करते लोग शादी होने के बाद समाज सेवा कर रहे थे, लोगों की मदद करने के हुँ, हुँ, इच्छुक रहते थे। उसके बाद प्रधान बनने का जब महिला आरक्षित सीट हुई अपने गांव में तो हुँ, ऐसा विचार आया कि क्यों ना मुख्य धारा में जुड़कर हुँ, हुँ, सेवा करी जाए लोगों की, जिसमें कि एक उदाहरण क्षेत्र के लिए भी हुँ, और हुँ। अपनी भी क्षमता जान जाएंगे कि क्या हम किस तरीके से लोगों की उनके घर तक पहुंच के चीजें कर पाएंगे। तो नहीं, जैसे कंपनी में आपने इंटर्नशिप किया, तो क्या उसके बाद घर से रोका गया क्या कि मतलब नहीं शादी के बाद आपको काम नहीं करना है या नहीं, कुछ ऐसा? इस तरीके की कभी वो रोक नहीं थी कि आपको जॉब नहीं करनी। वो हमारा खुद का निर्णय था हुँ, कि जिस शादी करने के बाद एक ब्रेक आता है, उसके बाद लगता है कि जब पढ़ाई लिखाई करी है कुछ करना चाहिए, हुँ, हुँ, समाज से जुड़कर कुछ करना चाहिए। हुँ। क्योंकि आप खाली बैठ के क्या करेंगे तो तो चुनाव इस। लड़ने का आपका निर्णय था? जी, हमारा निर्णय था। अच्छा, और इस पर घर वाले सहमत हो गए कि जी, तो उनका हुँ, उनकी इच्छा रही कि अब प्रधानी आई है तो हुँ, हमने कहा हम लड़ना चाहेंगे और इस बिना खाना पूर्ति के, क्योंकि प्रधान पति का जो कल्चर होता है कि पति प्रधानी देखता है, हुँ, उससे हुँ, हटकर एक क्षेत्र में एक उदाहरण प्रस्तुत होगा और महिलाएं कैसे काम करती हैं, तो हुँ, हुँ, उसके लिए भी लोग प्रेरित होंगे कि महिलाएं अच्छा काम कर सकती हैं। और पढ़ी लिखी महिलाएं क्योंकि गांव देहात में कम होती हैं हुँ, 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 हुँ। और शहरों की तरफ ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग भागते हैं। तो उस नाते भी सोचा कि अपने गाँव में जुड़कर, गाँव में रहकर, लोगों के बीच रहकर उनकी क्या समस्याएँ समस्याएँ हैं हैं या उनकी। उनका काम देखा जाए हुँ, और हुँ। काम किया जाए। तो ऐसे लोगों ने ही प्रेरित किया कि उनके बीच हम आएँ। तो इसमें जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे शादी हो जाती है तो आप भाग्यशाली अपने आप को मानती होंगी कि हुँ। उसके बाद भी कार्य करने का अवसर, नहीं तो बहुत ऐसे कुछ इस तरह के पहले के रीति-रिवाज और कुछ रूढ़िवादी परंपरा के लोग घर से बहुओं को कार्य के लिए नहीं भेजते हैं प्रायः। जी, तो जी। आप इसे मानती होंगी कि आप एक भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे परिवार में पहुँची और जी, वहाँ पे इतना सहयोग आपको मिला। जी। इसके बाद प्रधान जैसे क्या होता है प्रायः, जब भी कभी ऐसी सीट महिला सीट आ जाती है, तो चाहे वो विधायक के लिए हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख के लिए हो, चाहे वो गाँव के लिए हो, प्रधान के लिए हो। ऐसे में महिला केवल एक बस स्टाम्प, रबर स्टाम्प होती हैं हुँ, हुँ। प्रायः, और जो उनका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते हैं, उनके हस्बैंड हो सकते हैं, उनके भाई हो सकते हैं, उनके कोई देवर हो सकते हैं, ऐसे ढेर सारे लोग ऐसे होते हैं। तो ऐसी आपको आपने कैसे सोचा कि नहीं मुझे ही जाके काम करना है? देखिए अगर महिला आज क्षेत्र में या कहीं किसी भी क्षेत्र में काम कर पा रही है तो कहीं ना कहीं उसके परिवार का सपोर्ट रहता है। हुँ, तो इस नाते हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि जिस जगह हमारी जहाँ शादी हुई वहाँ के लोग इतने सपोर्टिव थे, हस्बैंड इतने सपोर्टिव थे हुँ, हुँ, कि उन्होंने इस चीज़ को समझा। हुँ, और जब आप शिक्षित होते हैं तो और शिक्षित परिवार में आप रहते हैं तो उस तरीके की विचारधारा भी नहीं थी कि महिला क्यों काम करे बाहर।
और हमारी खुद की इच्छा थी कि लोगों के बीच जाके हुँ, जब आप काम करते हैं तो कई स्टीरियोटाइप आप ब्रेक करते हैं। हुँ, 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 क्योंकि हुँ। एक ग्रामीण अंचल में एक वो होती है कि महिलाओं के अंदर उतनी क्षमता नहीं है, हाँ, हाँ। और जो काम पुरुष कर सकता है हुँ, वो हुँ, महिला नहीं कर सकती है। हुँ, और जब आप कोई अच्छे परिवार से हों तो आपको लगता है कि इनका क्या ऑर्डर मानना, भैया से पूछा जाएगा, हुँ, भैया काम करेंगे। ठीक तो बात। ये चीज़ हमारे हस्बैंड ने भी समझी हुँ, कि जिस कुर्सी पे आप हैं हुँ, तो निर्णय भी आपके ही होंगे। हुँ, तो इस नाते हम कहेंगे कि परिवार का और खासकर हस्बैंड का हुँ, अच्छा सहयोग जब प्राप्त होता है महिलाओं को, तो जी। महिला हर क्षेत्र में बेहतर और बहुत आउटस्टैंडिंग काम करती हैं। तो आपको लगता है कि आप अपने कार्य से जो आपने जब प्रधान हुईं, फिर उसके बाद आप लोगों के बीच गईं, आपका मन भी था, आप कह रही हैं कि इंटर्नशिप तो ज़रूर किया, लेकिन उसके बाद समाज सेवा में आपका मन लग गया। हुँ। तो लोगों की परेशानियाँ समझी, तो लोगों के बीच गईं, अभी अपने कार्य से आप संतुष्ट हैं? जो जी। कार्य आपने अपने गाँव में किया है और किया क्या है? बीते 4 सालों में, साढ़े 4 साल हो गए हमारी प्रधानी को। हुँ, अपना जो पंचायत है वो आदर्श ग्राम पंचायत है। अपने पंचायत में जो भी समस्याएँ थीं उनको ध्यान में रख के अपने यहाँ 8 कमरे का मिनी सचिवालय है। एक वन स्टॉप सेंटर जैसी व्यवस्था अपने गाँव में हमने दे रखी है हुँ, कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति एक हुँ, ही जगह पे, गाँव का कोई भी व्यक्ति एक ही जगह पे सारी सुविधाओं का हुँ, हुँ। वो उसको हाँ, मिल वो सकती सुविधाएँ हैं। मिल तो जाएँगी उससे। आप समझिए कि अपना पंचायत भवन जो मिनी सचिवालय 8 कमरों का बना, बगल में अन्नपूर्णा भवन बनवाया जहाँ से राशन बँटता है गाँव का। पानी की टंकी हर घर को नल से जोड़ा, वो भी आदर्श पानी की टंकी अपने यहाँ बन के तैयार हुई। साथ में पोषण वाटिका है, वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, कूड़ा हुँ, गाड़ी हर घर-घर जाती है, कूड़ा कलेक्ट करती है और उसमें सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा और खाद की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़कर कि वो कैसे रोज़गार कर सकें, पंचायत को जागरूक करके उसको अपना ओन सोर्स रेवेन्यू जनरेट करना। हुँ, तो ये सारे विषयों पे अपनी पंचायत में काम करने के साथ-साथ स्कूलों को डिजिटलाइज़ करना, आंगनवाड़ी जो है वो भी अपनी आदर्श वाड़ी सेंटर जो पूरे हुँ, लखनऊ ज़िले में, हुँ, जिसका अटारी पंचायत का नाम है, हुँ, और इन बीते साढ़े 4 सालों में ही ये कार्य हुए। क्योंकि अच्छा। ये शिक्षा का महत्व इसमें है कि जागरूक होने की वजह से और हुँ, हुँ, शिक्षित होने की वजह से इतने कम समय में चीज़ें धरातल पे आज लागू हो पाई, और अपनी पंचायत को ऐसे कई मुख्य पुरस्कार भी प्राप्त हुए, हुँ, चाहे राज्यपाल महोदया जी से हो, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ, दिल्ली में हम लोगों को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से पुरस्कृत हुए, जी, और दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भी जाके उनके द्वारा भी पुरस्कृत अपनी पंचायत हुई। तो इन बीते वर्षों में अपने काम की वजह से, सक्रियता की वजह से और लगातार जो योजनाएँ धरातल पे कैसे लागू होती हैं, हुँ। ये एक उदाहरण एक पूरे क्षेत्र में, ज़िले में प्रस्तुत किया। एक बार एक प्रश्न मन में आता है, अभी हमने ही कहा कि आप अपने कार्य से संतुष्ट हैं। लेकिन लोग आपके कार्य से संतुष्ट हैं, ये जानने के लिए क्योंकि मैं इस ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ कि जब आदमी डेवलपमेंट के बहुत काम करने जाते हैं, आप जब भी कभी गाँव में करने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको सरकारी ज़मीनों की आवश्यकता होती है। जाने-अनजाने में जो गाँव के लोग हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि कौन-सी ग्राम समाज की ज़मीन है, कौन-सी जो है ये गाँव के अधिकार में आती है। तो वो उस पर बहुत लंबे समय से अपना घर बनाए रखे हैं, कोई कुछ बना रखा है, कोई जानवरों के लिए आश्रय बना रखा है। तो ऐसे में एक समस्या आती है कि आप जब उस ज़मीन की तलाश करती हैं, जहाँ पर आप कुछ या मिनी सचिवालय आपने बनवाया होगा 8 कमरों का, तो ज़रूर उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता पड़ी होगी। ऐसे ही जो भी आप डेवलपमेंट कार्य कर रही हैं, तो इससे वो लोग असंतुष्ट हो जाते हैं जिनकी वो ज़मीन चली जाती है। ये चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा? इस मामले में भी हम भाग्यशाली रहे कि हमको आबादी वाली ज़मीन, जो गाँव का अपना मैप था, लेखपाल को बुला के जब हमने सब चीज़ें चयनित करवाईं, हुँ, तो हमने आबादी वाली जगहों को टच नहीं किया। हुँ, कुछ ज़मीनें जो सड़क के पास थीं, हुँ, और क्योंकि मिनी सचिवालय जब जहाँ मार्केट होती है, वहाँ आप पंचायत भवन बनाते हैं, वो सब चीज़ें कि वो आरक्षित सी जगह थी अपनी, हुँ, और हुँ, वहाँ
कोई भी घर नहीं बसे थे, वहाँ हुँ, एक आध घर ही बसना शुरू हुए थे। तो उस ज़मीन को चयनित करके हमने अपने जो गाँव का विकास किया, तो हुँ, वो उस एक पूरा प्रांगण मिल गया, हुँ, हुँ, जहाँ पर सारा वो सेंटर से लेके सब चीज़ें हमने विकसित करी हुँ, और हुँ, वो आबादी से काफ़ी दूर था। हुँ, तो हुँ, हमको पंचायत की ज़मीनों के लिए बहुत ज़्यादा हुँ, हुँ। आबादी को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ा। हाँ, फिर तो आपको भूषण और विनोद भी नहीं मिले होंगे उतने नहीं मिले थे। कि जो लोग जी। आपको इस तरह से करते और उस तरह से हमको लगता है प्रधान भी आप उस तरह की नहीं है जो पंचायत सीरीज में जो प्रधान जी थी वो थोड़ा-सा सक्रिय नहीं थी। उनके पति जो है बहुत सक्रिय हुआ करते थे। सचिव जी का भी रोल बहुत अच्छा उसमें दिखाया गया है। आपके यहाँ सचिव जी ठीक हैं? मतलब आप ही उनको गवर्न करती हैं? जी, जी। सचिव हमारे यहाँ चाहे पंचायत सहायक हो या पूरा लाइन डिपार्टमेंट, हुँ, आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्री हो, समूह की महिलाएँ हों या फिर अपने स्कूल में पढ़ा रहे अध्यापक हों, प्रिंसिपल हों, हुँ, वो सभी एक हम लोगों ने टीम बनकर पूरे गाँव के लिए हम जुटे हुँ, और वहाँ सचिव का हम लोगों को भी बहुत भरपूर सहयोग मिला। हुँ, वो भी अब हम ये कहेंगे कि हम लगातार लकी रहे हैं, हुँ, हुँ, चाहे पंचायत को लेके हो या हुँ, अपनी पूरी टीम को लेके हो। हुँ, वो हुँ, पूरी टीम लग के हम लोगों ने पंचायत को अपनी जागरूक किया हुँ, हुँ, और एक सिर्फ नाली सड़क खड़ंजा तक सीमित ना रहकर हुँ, एक उनके मन के ऊपर हुँ, कि हुँ, विकसित मन कैसे होना चाहिए या विकसित विचार कैसे होने चाहिए उस हुँ, पर ज्यादा काम किया कि गांव में स्वच्छता हमें रखनी है हुँ, हुँ, या गांव में जब आप एंटर करें तो हर घर के सामने कचरा ना हो या फिर सड़कें साफ सुथरी हों। तो जी। एक तरीके के विचार के ऊपर, मानसिकता के ऊपर हम लोगों ने गाँव में काम किया। हुँ, हुँ, लोगों से जुड़कर उनको पानी का दोहन ना हो, उस पे काम किया कि हर घर पे नल लग गया है कि अब हमें पानी को दुरुपयोग नहीं करना, ये पानी पीने वाला है। तो एक तरीके की ट्रेनिंग हम लोगों ने मन पे करी, उनकी मानसिकता पे करी। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ, जिससे कि गाँव वाले खुद जागरूक हुए और ज़िम्मेदार एक नागरिक कर्तव्य का जो बोध उनमें आया हुँ, हुँ, कि हमें पर्यावरण की भी रक्षा करनी है, जल संचयन भी करना है और साथ में स्वच्छता के ऊपर भी क्योंकि हुँ, ये हुँ, गाँव हमारा है, हम मेरा गाँव मेरा तीर्थ। हुँ, ऐसी भावना उनके मन में जब हुई, तब जी। हमने सबने मिलके एक गाँव को एक विकसित पंचायत, एक आदर्श पंचायत बनाई। तो ये आदर्श पंचायत बनाने का और ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने का जो आपने कार्य किया है, ये इस किस चीज़ का आधार बना रही हैं आप? क्या सोच रही हैं देखिए इसके पीछे? लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी विकसित भारत की कल्पना उसके लिए बात करते हैं कि 2047 तक विकसित भारत हमें बनाना है और प्रेरणा हमारी मोदी जी ही हैं हुँ, हुँ, और उनको ये विकसित भारत होगा कैसे? हुँ, हुँ, विकसित ग्राम पंचायतों से होगा हुँ, हुँ, क्योंकि अधिकांश आबादी हमारी ग्रामीण अंचल में बसती है। जी, जब हमारी पंचायत विकसित होंगी, मजबूत होंगी, ये आधारशिला है। जी। तो उसी को ध्यान में रख के कि हमें अगर बूंद-बूंद से हमें घड़ा भरना है हुँ, हुँ, और हुँ, ये हुँ, जो लक्ष्य हमने साधा है, अगर हर प्रधान, हर पंचायत मजबूत, सशक्त हो जाए, विकसित हो जाए, हुँ, हुँ। तो हमारा भारत जो ये अपना समृद्ध राष्ट्र है, विकसित होने में कोई रोक नहीं सकता। तो आपके पास विज़न है एक ग्राम जी। पंचायत को अच्छा करने का। तो विधानसभा में 300 ग्राम पंचायतें होती हैं, ज़्यादा ग्राम पंचायत आप अच्छा उनको कर पाएँगी। जी। तो उसका उसके बारे में भी कुछ सोचा है? इस विषय में संगठन तय करता है, पार्टी तय करती है और हम मन तो है ना? जी बिल्कुल है। हाँ। क्योंकि मुख्य धारा में अगर हम प्रवेश कर गए हैं तो इसके आगे भी अपना भविष्य हम देख रहे हैं। हुँ, अगर हमने एक पंचायत को सशक्त किया है, मजबूत किया है, हुँ, ऐसी ही विधानसभा को भी मजबूत करने का, आदर्श बनाने का, विकसित विधानसभा हुँ, हुँ। अगर हम विकसित ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो विकसित विधानसभा भी आने वाले समय में ये भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए हुँ, हुँ। कि हर विधानसभा में अगर 300 ग्राम पंचायतें हैं, तो हुँ, हुँ। उनको कैसे मजबूत करके अपनी विधानसभा मजबूत हो। हुँ। और ये भी मोदी जी के जो उन्होंने 2047 तक विकसित भारत जो लक्ष्य साधा है, उस लक्ष्य को साधने में एक मजबूत कदम होगा हम लोगों का। अब राजनीति में है और हमारे नेता हम ही हैं, कल के में एक कार्यक्रम में एक हम विशेष राउंड चलाते हैं प्रश्नों का, जी, जिसमें हम पॉलिटिशियंस जो नेता हैं उनके हम नाम लेंगे और उनके बारे में आपसे वन लाइनर उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम नाम लेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या कहेंगे उनके बारे में? दल बदलू। दल बदलो, ओम प्रकाश राजभर, वे क्या बताएँ? क्यों ओम प्रकाश राज पीला गमछा। पीला गमछा,
डॉक्टर संजय निषाद, मछुआरे, अखिलेश यादव, टीपू, टीपू। हो, अखिलेश यादव, टीपू। अच्छा, शिवपाल यादव, समाजवादी पार्टी, एक राजनेता बलवीर सिंह, दादा वरिष्ठ हैं राजा साहब, राजा साहब, नरेंद्र मोदी, ट्रेंड सेटर, अमित शाह, चेंज मेकर, योगी आदित्यनाथ, भगवा, भगवा। योगी आदित्यनाथ को भगवा से जोड़ रही हैं आप, और मुख्यमंत्री हैं, विकास के मुद्दों का क्या होगा फिर? देखिए जिस धर्म अगर वो भगवा धारण करते हैं हम्म, और उनको हम देखते हैं तो मन में ऑटोमेटिक भगवा आ जाता है। हम्म, और जिस सनातन परंपरा को वो लगातार उसका खुलकर जमकर उसको प्रोत्साहित करते हैं तो हम हम्म, लोग उसके समर्थक हैं। और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसको खुल के कहना तो हम्म, कोई गलत बात नहीं है और ये होना भी चाहिए। जी। अपने धर्म के प्रति निष्ठा, और ये हम लोगों को समृद्ध भारत की ओर ले जाता है। आपने हमारे प्रश्नों को बड़े सलीके से उत्तर दिया उसका, और आपने हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर चाहेंगे और भविष्य में हम आपको शुभकामना भी देते हैं कि कल की नेता आप ही बने। धन्यवाद।